पोस्ट इंडिया न्यूज में आज हमारे साथ है किशनगंज नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष प्रतिनिधि एक समाज सेवी प्रखर वक्ता श्री त्रिलोकचंद जैन। किशनगंज नगर परिषद उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि होने के नाते इस कोरोना महामारी में नगर परिषद किशनगंज के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, नगर परिषद के मेरा अनुभव पिछले 15 सालों से है। 15 सालों से मैं भी अध्यक्ष रहा, पत्नी उपाध्यक्ष रही और इस वर्ष अभी पत्नी उपाध्यक्ष है, मैं उसका जनप्रतिनिधि हूँ। और अभी जो ये कोरोना का बीमारी, कोरोना 19 जो विश्वव्यापी ये महामारी जो आई और हिंदुस्तान में भी इसकी दस्तक जब से आई और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को लॉकडाउन घोषणा की, उसके बाद भी, उसके पहले, उसके बाद हम लोग की जवाबदेही नगर परिषद की काफ़ी बढ़ गई और हमने शहर को सबसे पहला काम सैनिटाइजेशन करने का, सफाई करने का, नालियों की सफाई करना, मच्छर का छिड़काव दवाई का करना, तमाम जितने भी सफाई के कार्य थे। और अभी भी हम लोग प्रतिदिन हर एक वार्ड में वार्ड वाइज सैनिटाइजन करते हैं। और जो हमारे सफाई कर्मी को हम धन्यवाद देते हैं, विशेषकर इस काल के अवसर पर उन्होंने अपना सफलपूर्वक कार्य किया। जिस तरह एक सैनिक सीमा पर लड़ता है, तो हमारे सफाई कर्मी भी इस कोरोना के युद्ध को सम्मानपूर्वक लड़ा और हम लोगों ने उसको रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा, मैं पेट्रोन मेंबर भी हूँ, पिछले दिनों हम लोगों ने सफाई कर्मी का सम्मान भी किया। डीएम साहब भी थे, हमारे एमएलसी दिलीप जायसवाल थे और हम लोगों ने शहर में पूर्ण बंद की कोशिश की, लोगों को जागरूक किया और प्रत्येक वार्ड में जाकर हमारे तहसीलदार, हमारे कर्मचारियों ने कहा कि आप दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सारा बाज़ार हम लोगों ने कोशिश रखा कि बंद रखा जाए। और जितने भी वार्ड में जब यहाँ कोरोना का पेशेंट डिटेक्ट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सब बैरिकेडिंग कर दी, जिससे लोगों का आना जाना एक बार रुक जाए, भीड़ नहीं हो। और हमारी किशनगंज जनता ने भी हमें पूर्ण सहयोग दिया कि इस लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया और उसी का नतीजा है, प्रधानमंत्री ने जिस दिन से घोषणा की, आज भारत विश्व एकमात्र देश है जहां सारे विश्व की आबादी और हिंदुस्तान की आबादी, चीन को छोड़ करके आज 135-40 करोड़ आबादी है। लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो लॉकडाउन घोषणा हुई, उससे काफ़ी हम लोग सुरक्षित हैं और आज भी सुरक्षित हैं। और हम लोग का प्रयास यही है कि हमारा स्वच्छ, सुंदर और अच्छा शहर रहे। आपके नज़र में किशनगंज नगर परिषद इस कोरोना काल में साफ सफाई को लेकर किस प्रकार से कार्य कर रही है और सफाई कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? हम लोगों ने सफाई कर्मी का तमाम हैंड ग्लोव्स, जूता और उनको ड्रेस, उनके प्रतिदिन नए नए कपड़े, उनको प्रतिदिन चेंज करने के 2-2 सेट हम लोगों ने दी है कपड़े, जिससे वो प्रतिदिन चेंज करके आते हैं ड्यूटी पर। और उनकी सुरक्षा का हरदम ख्याल रखा जाता है कि किसी भी तरह उनकी अगर कोई बात की होती है शिकायत, लेकिन भगवान की कृपा रही कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी एकदम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और वो युद्ध स्तर से अपना काम निभा रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में आप सभी वार्ड पार्षदों के साथ किस प्रकार से सभी कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं? देखिए, सभी वार्ड कमिश्नर से तालमेल हुए बिना नगर परिषद चलता नहीं है और हम लोग का 3400 वार्ड कमिश्नर सब एकजुट से तालमेल बना हुआ है और सबों से संपर्क बना रहता है। अभी हम लोग विशेषकर जो नालियाँ जाम हो गई है, जो बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, उसकी सफाई हम लोग वार्ड कमिश्नर के देखरेख में अपने अपने वार्ड में लोग करा रहे हैं। मजदूरों की कमी है, इसलिए काम हो रहा है, लेकिन युद्ध स्तर से हम लोग चाहते हैं ये काम सफाई का, जब तक सफाई नहीं होगी तो ये कोरोना से हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं।
किशनगंज जिला प्रशासन के साथ आप किस प्रकार से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और उनके कार्यों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में जिला प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा है और हमारे ज़िले के जो नए जिला पदाधिकारी जब से आए हैं और उनके कुछ ही काल में ये कोरोना की महामारी यहाँ आ गई और उनका जिला प्रशासन के तमाम एसपी साहब, डीएम साहब और अन्य पदाधिकारियों ने जी जान से अपना कार्य किया है और हम लोग को हमेशा मार्गदर्शन उन्होंने दिया है नगर परिषद को। उनके मार्गदर्शन के अनुसार नगर परिषद ने भी काम किया है। आज जहाँ जहाँ कार्ड सेंटर है, जहाँ जहाँ लोग ठहरे हुए हैं और यहाँ शहर की बसें भी हम लोगों ने दी है, चाहे हम मैं माल मंदिर सेक्रेटरी, स्कूल का सेक्रेटरी भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, ट्रस्टी भी हूँ और हम लोगों ने बाल मंदिर से भी पूर्ण सहयोग उनको किया है। तमाम शहर के लोग एकजुट हैं और इसी से हमें कामयाबी मिलेगी। लॉकडाउन के समाप्त होने के पश्चात आप कोरोना महामारी की चुनौतियों को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इसमें हम और आप की बात नहीं है, समस्त नागरिकों को तैयार रहना होगा। ये कोरोना अभी WHO की जो रिपोर्ट आई है, हमको कोरोना के साथ ही जीना होगा। इसलिए ये नहीं समझ लेना है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया इसलिए कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना की अभी शुरुआत हुई है, इसलिए लोगों को ये जागरूक हम लोगों को हरदम करते रहना होगा। माइकिंग से लोगों को जागरूक करके, अखबार से, मीडिया से, आप लोगों के द्वारा से कि भाई आप जागरूक रहिए और डिस्टेंस को पालन कीजिए, मुंह में मास्क लगाइए, खाने पीने में परहेज़ कीजिए, गर्म पानी पीजिए। ये एकदम हमेशा जब तक ये कोरोना एक भी पॉजिटिव केस नहीं हो देश के अंदर, तब तक हमें सावधान रहना होगा। एक विद्यालय के ट्रस्टी होने के नाते बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए विद्यालय के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी सभी स्कूल कॉलेज बंद है, जितने सामाजिक कार्यक्रम बंद हैं और स्वाभाविक है बच्चों को विशेषकर स्कूल तो बंद रखना ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों ने जैसे बाल मंदिर में हम लोगों ने यही किया है कि ऑनलाइन पढ़ाई को हम लोग चला रहे हैं और इसमें बच्चे और गार्जियन पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और लोग खुश भी है कि बच्चे भूल नहीं जाए कहीं पढ़ाई। छोटे छोटे बच्चे हैं कि UKG से लेके 12 के बच्चे हैं, तो तमाम बच्चों को हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ाई करें और टीचर भी पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। पूरे लॉकडाउन में व्यापारी वर्ग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही उनके संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों के दैनिक भत्ते उन्हें मिले, इसे आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आर्थिक नुकसान तो तमाम लोगों को हुआ है और इसमें व्यापारी वर्ग ज़्यादा पिसाता है, लेकिन व्यापारी अपनी आर्थिक नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो गरीब मजदूर जो नौकरी पेशा उनके यहाँ है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए मैं व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ कि तमाम व्यापारी अपने जो भी नौकरी पेशा या जो भी कर्मचारी थे, तमाम को सैलरी दी है और आगे भी देंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं कि कहीं इसमें कोई की शिकायत नहीं आ रही है, किसी कर्मचारी की शिकायत नहीं आ रही है कि हमको वहाँ पैसा नहीं मिला नौकरी का। तमाम लोग अपना अपना जिस हिसाब से भी हो आगे पीछे करके दे रहे हैं। कुछ कमज़ोर व्यापारी हैं, कुछ बड़े व्यापारी हैं, इसलिए तमाम लोग अपनी रोजी रोटी किसी तरह, अब से सरकार का निर्देश कुछ ढीलापन आएगा आज से, तो उस लोग चलाएंगे और सब पैसा दे रहे हैं और देंगे। अंत में किशनगंज वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तमाम किशनगंज वासियों को मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हम सब मिल कर के कोरोना का सामना कर रहे हैं और सबके सहयोग से हम लोग सामना कर रहे हैं। सरकार की जो भी गाइडलाइनें आ रही है, हम लोग उसका पालन कर रहे हैं और हम लोग पालन करते रहें। इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करता हूं कि सरकार का जो भी गाइडलाइन आए, सबको इसका पालन करे और सरकार हमारे भलाई के लिए कर रही है और हम लोग को अपनी भलाई भी ज़रूरत है। इसलिए हम लोग को इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है, अपना काम भी करना है, क्योंकि रोजी रोटी बिना काम भी नहीं चलेगा। गरीबों को रोजी रोटी देना है, फैक्ट्रियां चलनी है, दुकानें चलनी है और सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे सबको खोला जाए। लेकिन सरकार की ये भी गाइडलाइन है कि आप अपनी सुरक्षा आप करें। इसलिए सरकार हमें कुछ नहीं करेगी, करना हमें है।
इसलिए हम लोग को मिलजुल करके और सबको कोरोना का सामना करना है और सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करना है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आची देवी जैन, उपाध्यक्ष नगर परिषद। मैं जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ व धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, नमस्कार। अंत में एक बात और विशेष कर उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसका इस कोरोना के पूर्ण रूप से जिनकी भागीदारी थी, जैसे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, जो विशेषकर मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के भी निर्देशक दिलीप जायसवाल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयास से कोरोना के उनके कॉलेज में इलाज चल रहा है और 2 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे पॉजिटिव केस आए वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर निकले तो हमारा किशनगंज एक इतिहास बना के खड़ा होगा।